बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको पाँव की जो एड़ियाँ हैं फट जाती हैं, सर्दी का मौसम है नाजरीन, और बहुत बदनुमा लगती हैं। पाँव की एड़ियाँ जो फटी हुई होती हैं उसमें जो खून निकलना शुरू हो जाता है, ज़ख़म हो जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है चलने में। तो नाजरीन, मैं आज जो आपको नुस्खा बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी, ये बहुत ही कारामद और बहुत ही शानदार है और सारी सर्दियां अपने जो है पाँव की एड़ियाँ फट गई हैं उससे महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, आपने जो है क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और क्या लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए नाजरीन, मीठा सोडा और खोपरे का तेल और उसके बाद आपने पानी। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊं कि आपने ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले नाज़रीन, आपने जो है पाँव को अच्छी तरह धो लें। उसके बाद जो है आपने सोते वक्त आपने नीम गर्म पानी करना है। इतना पानी जो आपके पाँव जो हैं डूबें तो आपको इतना तेज़ गर्म पानी ना लगे। उसके बाद जो है आपने आधी चम्मच मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो घर में आपके मौजूद होता है, किचन में मौजूद है, आपने मीठा सोडा आधा चम्मच गर्म पानी, नीम गर्म पानी जो आपने लिया है उसमें डाल देना है और अपने दोनों पाँव 15 मिनट तक उस पानी में डुबोने हैं। फिर उसके बाद जब 15 मिनट आपने घड़ी में देख लिया टाइम, उसके बाद आपने जो है अपने पाँव को किसी झावे से या किसी बुरश की मदद से हल्के हल्के हाथ से, जहाँ आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं उसको आपने हल्के हल्के हाथ से रगड़ना है। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं कि आपका खून निकलना शुरू हो जाए। हल्के हल्के हाथ से उस पानी के अंदर ही अपने आपके पाँव डीप किए हैं वो अंदर ही रहें, निकालें नहीं। उसके पैरों के अंदर, ये पानी के अंदर ही पैरों को आपने जो है हल्के हल्के हाथ से जो है किसी झावे से, बुरश की मदद से उनको जो है रगड़ना है। रगड़ने के बाद जब आपने अपने पाँव जो है बाहर निकालें तो उसको खुश्क कर लें और उसके बाद आपने जो है नारियल का तेल है, खोपरे का, इसको आपने जो है जहाँ पर एड़ियाँ आपकी फटी हुई हैं वहाँ पर आपने लगाना है। अच्छी तरह मसाज कर लें। मसाज करने के बाद फिर आपने पोली पैक यानी कि शॉपर जिसमें आपके सौदा सलफ आता है या आपके घर में कोई जिस कलर का भी पोली पैक है वो आप लें और आपने वो उसको है पाँव उसके अंदर लपेट लेने हैं अच्छी तरह पोली पैक के अंदर। फिर आपने उसके बाद मोज़े पहन लेने हैं। जब आप मोज़े पहनेंगे नाज़रीन, उससे जो है आपके पाँव भी महफूज होंगे और जो आपने ये तेल लगाया है वो आपके पैरों पे लगा रहेगा और आपके पैर जो है वो जब बिस्तरे में जाएंगे वो तेल भी आपके बिस्तरों में नहीं लगेगा और आपके पाँव पे तेल हटेगा भी नहीं। जैसे भी हम बिस्तरे में जाते हैं तो जो चीज़ लगाते हैं वो ज़ाहिर है बिस्तरे के साथ रज़ाई में या कंबल में जहाँ भी आप जो भी ओढ़ते हैं तो उसके साथ वो लग जाएगा, फिर आपका असर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप पोली पैक में पहले पाँव लपेटें, उसके बाद आप मोज़े पहने और उसके बाद आप सो जाएँ। सुबह को नाज़रीन आप जब उठेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे और किसी अच्छे से आप किसी साबुन से अपने पाँव धो लें तो आप खुद देखेंगे आपके पाँव कितने नरम मुलायम हो गए हैं। ये आपने तकरीबन 2-3 दिन इस अमल को करना है। 2-3 दिन के बाद आप खुद देखेंगे आपके पैर भी गोरे हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं, चमकदार हो गए हैं और आपकी एड़ियाँ जो फटी हुई हैं वो भी बहुत नरम मुलायम और सॉफ्ट हो गई। तो इसके अलावा आपने एक एहतियात ज़रूर करना है, आपने जो है प्लास्टिक की चप्पल इस्तेमाल नहीं करनी। जिन लोगों के जो हैं पाँव फटे हुए हैं, एड़ियाँ फटी हुई हैं, उनको प्लास्टिक की चप्पल हरगिज़ मना है, वो बिल्कुल प्लास्टिक की चप्पल ना पहने। जुराबे पहन के आप जूते पहने, बाटा के जूते पहने, दूसरी आप चप्पलें पहन सकती हैं, मगर आपने प्लास्टिक की चप्पल से ग्रेज़ करना है क्योंकि इससे जो है और मज़ीद आपके पाँव जो ख़राब होते हैं। तो ये थोड़ा सा एहतियात है और सर्दी के अंदर आपने जो है अपने पाँव को बचाना है तो आप अपनी जुराबें पहन के रखें, फिर आप घर का काम वाम करें। तो इसलिए जो है आपके पाँव जो है ठंड से गर्म सर्द पारों को आप कर लेते हैं। जैसे गर्म पानी से पाँव धो, उसके बाद आपने ठंडे पानी से पाँव धो लिए, इससे जो है आपके पाँव फटते हैं और उसमें खूबसूरती जो है नहीं रहती और आपके पाँव जो है कालापन आ जाता है। और जब आप ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके पाँव भी खूबसूरत हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, उनका जो है जिल्द
जिल्द काली पड़ गई वो भी अच्छी हो जाएगी, और आपके जो है पाँव की एड़ियाँ जो फट चुकी हैं वो भी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, खूबसूरत हो जाएंगी। तो नाज़रीन ये नुस्खा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और जो लोग भी इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको ज़रूर बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मज़ीद आपको दुआएं मिलेंगी और इससे जो है आपको जल्द फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और मैं इंशाल्लाह ताला जो है आपको और मज़ीद अच्छी वीडियो आपके खिदमत में पेश करती रहूँगी। सीज़न के हिसाब से जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत है इस मौसम में, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। और मेरे आपने इसके साथ जो है मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और मैं मज़ीद आपके पास जो है मैं आपकी खिदमत में नए अच्छे नुस्खे और टिप्स आपकी खिदमत में पेश करती रहूँ। और अपना बहुत सारा नाज़रीन अपने ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाजी परियों को इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।